आपका जीवन अमूल्य है। आज के समय कोई बीमारी लाइलाज नहीं, अगर हो सही समय पर उपयुक्त जांच और मिले अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा इलाज। यही समाधान लाया है नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मथुरा। विश्व स्तरीय उपचार अब आपके द्वार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने देश के डॉक्टर उपेंद्र साधु जी, जो कि नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर हैं। और सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने सालों सेवाएं दी हैं और उनका बहुत ही अपना नाम है, एक अलग पहचान है। खासकर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की बात कर ली जाए या फिर ऑर्थोपेडिक, ये दो ऐसी बीमारी हैं जो हर कोई इसके शिकार होते हैं। यानी बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी इस दर्द के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब इस इलाज के लिए आप घबराइए मत, क्योंकि इस इलाज के लिए मथुरा में नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर तरह के इलाज, हर तरह की बीमारियों के इलाज के लिए खुल गया है। और निश्चित तौर पर अगर आप यहां पहुंचते हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र साधु हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उपेंद्र साधु जी। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी डॉक्टर उपेंद्र साधु, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जोरों पर पनप रही है? देखिए, बाकी भारतवर्ष की तरह हमारी उत्तर प्रदेश में भी जो बीमारियां हैं उनका पूरा इंद्रधनुष छाया हुआ है। वो चोट से लेकर कैंसर, तंबाकू और गुर्दा, जिगर, इन सब की बीमारियां, बच्चों की बीमारियां, ये सब उत्तर प्रदेश में काफी फैली हुई हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं हड्डियों के साथ रहता हूं, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। जी बिल्कुल। तो आप जैसे ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं और लगातार इस तरह के पेशेंट भी आपने देखे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। और इस वक्त हिंदुस्तान में तो आपने एक परचम लहराया हुआ है, जो भी मरीज आपके पास आते हैं उनको निश्चित तौर पर इलाज मिल जाता है और ठीक भी हो जाते हैं। इस तरह की जो बीमारी होती है, जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और वर्षों तक इलाज कराते रहते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता है, क्या करना चाहिए उन्हें? किस तरह से उनका इलाज हो? अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है किसी भी जोड़ का दर्द, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान में ये काफी फैला हुआ है। ये बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को हो सकता है, मगर क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद, चोट के बाद और उम्र के साथ उसमें जो जोड़ का जो सत्व होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन एक रुकावट सी आ जाती है और जोड़ के मूवमेंट जो बाकी तरह से सुचारू रूप से चलते हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से दर्द हो जाता है। जी, तो इसका उपचार कैसे होता है? खासकर नयति हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरह से संभव है? इसका दो तरह से उपचार होता है। एक तो मेडिकल और एक होता है सर्जिकल। मेडिकल में थोड़ा बहुत दवाई, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी, सिकाई, वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज और कभी कभी इंजेक्शन घुटने में लगाने से इनका इलाज हो जाता है। अगर कुछ लोगों को जो लाचार या अपाहिज हो जाते हैं इस इलाज के बावजूद, उनके लिए सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा भी की जा सकती है। जी बिल्कुल। जहां तक नी रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो इसमें किस तरह से लोग सेफ होते हैं? देखिए, आपको सड़क पार करने तक में कुछ न कुछ खतरा मोल लेना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ रिस्क लेना पड़ता है, मगर खुशकिस्मती से ये ऑपरेशंस, जोड़ बदलने वाले, चाहे वो घुटने का हो, चाहे कूल्हे का हो, चाहे कंधे का हो, वो इतने सेफ हो गए हैं कि आमतौर पे उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जी, जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर लीजिए तो क्या होता है ये, इसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है? छोटे शब्दों में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डियों का कमजोर हो जाना। अगर मैं इसका एक सिंपल आपको उदाहरण देके बताऊं, मान लीजिए एक ईंट है और उसी के साइज का, उसी के आकार का एक स्पंज है।
जो स्पंज दिखने में तो उसी आकार का होगा, मगर वो कमजोर होगा जी। और उसको हम किसी तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं, जबकि ईंट के साथ हमको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी जी। उसी तरह जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनकी हड्डियों में एक तो स्पॉन्टेनियस अपने आप दर्द होने लगता है, क्योंकि वो अपना बोझ उठाने से भी लाचार हो जाते हैं जी। और दूसरा, उनको ट्रिवियल ट्रॉमा यानी कि छोटी चोट से भी उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है। जी, जैसे कि आपने ये कहा कि हड्डियां कमजोर जब हो जाती है, बचपन में जब बच्चे जन्म लेते हैं, कोई भी बालक हो बालिका हो, तो जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उसे शुरू से किस तरह से उपचार करना चाहिए ताकि उसके बुढ़ापे में या फिर जब वो जवान हो तो उसे बहुत दिक्कत ना हो? सवाल अच्छा है। इसमें 3-4 चीजों की जरूरत होती है। संतुलित भोजन जी, नियमित व्यायाम जी, और ये इसके कॉर्नरस्टोन्स हैं जी। वजन न बढ़ने देना जी, हरकत करना जी, इन चीजों से जी। तो क्या करना चाहिए? मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, जो परिजन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और ये आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर नयति हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हड्डियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कई तरह के लोग इस तरह के आते होंगे आपके पास मरीज, कभी हड्डियां टूट जाना या फिर वो रिप्लेसमेंट में बहुत तकलीफें हो जाना, दिक्कतें आ जाती है, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत दिनों तक जूझते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चों में या बड़ों में जो बीमारियां होती हैं कुछ अलग अलग किस्म की होती हैं। हाँ, हड्डियों की बीमारियां हर उम्र में हो सकती हैं। अगर हम हड्डियों की कमजोरी की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, ये इसमें काफी मदद करते हैं। अगर किसी वजह से चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसका उसी हिसाब से इलाज हो जाता है। जी, जैसे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि गंभीर बीमारी यानी हड्डी को लेकर चोट लग जाना, जब सड़क पार करते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बहुत दिनों तक आप बेड पर रहते हैं, या फिर उसके इलाज के लिए आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहां आप वर्षों तक लटके रहते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं, तो क्या इसके लिए नयति हॉस्पिटल में विशेष उपचार के तौर पर क्या उपलब्ध है? सौभाग्य से अब वो दिन लग गए हैं जबकि मरीजों को हफ्तों महीनों खटिया पर लेटना होता था। जी, क्योंकि हमारे अस्पताल में और बहुत सारे हिंदुस्तान के अस्पतालों में अब उपचार है जिससे आपको न सिर्फ दर्द से निजात मिलती है बल्कि आपका जो हड्डी टूटी है उसको ऐसे मजबूती से फिक्स कर सकते हैं कि आपका जो सुचारू रूप से जोड़ों का चलना, आपको इंडिपेंडेंट होना, ये सब मुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कहा कि ठीक है, इसको सुचारू रूप से आप उसको फिट कर सकते हैं, आप पहले की तरह फिट हो सकते हैं, तो जो फिट करते हैं आप, तो उसमें क्या उसी हड्डियों को रिप्लेसमेंट कर उसी को ठीक कर देते हैं या फिर किसी दूसरे का जो अंग प्रत्यारोपण की जो बात कही जाती है हमेशा से, अक्सर में चर्चा में जो होती है, उसे लगा कर देते हैं, उसमें कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। एक, अगर हड्डी टूटी है तो उसको हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां तक जोड़ों का संबंध है, जोड़ होता है जहां 2 हड्डियां मिलती हैं, अगर उसमें आपको दवा, फिजियोथेरेपी, वर्जिश, इनसे काम चल जाता है तो ठीक है। अगर नहीं और जोड़ इतना घिस गया है कि आप अपाहिज हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, तो उसको रिप्लेस यानी कि बदला जा सकता है। जी, और बदलने के लिए अभी तक तो हमने अक्सर यही सुना है कि अगर आपको ब्लड की कमी है या ब्लड की जरूरत है या फिर संभावनाएं जताई जाती है कि नहीं, इनको बहुत ज्यादा ब्लड है, इनको निकाल लिया जाए, तो उसके लिए ब्लड बैंक की सुविधाएं की गई है सभी जगहों पर, सभी अस्पतालों में जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं। लेकिन बोन बैंक ये जो है नयति की तरफ से ये पहल हुई है, ये संभावनाएं हैं कि बहुत ही जल्द बोन बैंक की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर, तो उससे क्या फायदा होगा? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। जी, ब्लड की, खून की जरूरत किसी भी बड़े ऑपरेशन में मुमकिन है। जी, डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए बोन बैंक है, ब्लड बैंक है। जी, उसी से संबंधित आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारा बोन बैंक क्या होता है, क्या है कि अगर किसी हड्डी टूटने में या उसका इलाज हो जाए और वो कामयाब ना हो, सफल ना हो, तो उसमें हड्डी के बीच में काफी गैप आ जाता है। उस गैप को, उस गड्ढे को भरने के लिए, ताकि कुदरत उसको फिर सुचारू रूप से ठीक कर सके, उस गैप को भरने के लिए
एक बोन बैंक होता है जी। वो बोन बैंक ब्लड बैंक की तरह काम करता है। जैसे आपको ब्लड की कमी है तो आपको ब्लड दिया गया, अगर आपके बोन में गैप है, हड्डी में गैप है, तो उस वक्त वो बोन बैंक काम आता है, ताकि वो जो गैप है, वो जो खाई है, वो एक तरह से पट जाए और कुदरत उसमें अपना जादू दे। तो वो कौन कौन सी हड्डियां होती है, कौन कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जिससे हम शरीर के किसी भी हिस्से में ये हो सकता है, मगर हमारा जो चलने वाली जंघा है या टांग है, उनकी हड्डियों में आमतौर पर ये गैप ज्यादा हो जाता है और वहां पर इसकी आवश्यकता काफी होती है। जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिरकार हड्डियां टूटने के बाद, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप भयानक एक्सीडेंट से जुड़ जाते हैं और आपके जो पैर की हड्डी पूरी तरह से बिखर जाती है, टूट जाती है, तो वहां पर सपोर्ट दिया जाता है। क्या उन सपोर्ट के बदले जो बोन बैंक है उसमें से किसी हड्डी को आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वहां पर, ताकि आप पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाएं? छोटे से ब्रेक के बाद। आपका जीवन अमूल्य है। आज के समय कोई बीमारी लाइलाज नहीं, अगर हो सही समय पर उपयुक्त जांच और मिले अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा इलाज। यही समाधान लाया है नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मथुरा। विश्व स्तरीय उपचार अब आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हड्डी को लेकर, हड्डी की बीमारियों को लेकर, हड्डी के टूटने को लेकर, या फिर जो रिप्लेसमेंट होते हैं उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसे आप कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं, निजात मिल सकता है आपको। और इसके लिए डॉक्टर उपेंद्र साधु, जो कि जाने माने डॉक्टर हैं, सिर्फ देसी नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने परचम लहराया है और इस वक्त नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर हैं। सर, जैसे कि हमने कई बार सुना है कि नी रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपने चर्चा भी की थी, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप विस्तार से बताएं इस मामले में कि वो किस तरह से सेफ होता है और कितना फायदा कारक होता है वो। देखिए, जैसे नाम दर्शाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो जोड़ घिस जाता है या चोट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो काम कारगर नहीं हो रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करना, यानी कि उसमें नया डालना। उसमें आमतौर पे प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन से नया जोड़ डालते हैं, जो कि उसमें जो फ्रिक्शन है वो नील के बराबर, जीरो होता है। इसलिए जोड़ हमारा दोबारा सुचारू रूप से बिना दर्द के काम करता है। और ये एक तरह का मॉडर्न साइंस का वरदान समझिए कि कितने लोगों को इससे दर्द से निजात दी है और लाखों लोग इसको दुआएं देते हैं इस ऑपरेशन को, और इसकी सुविधा हमारे अस्पताल में बाकी बहुत सारे अस्पतालों की तरह उपलब्ध है। जी, जैसे कि नयति अस्पताल अभी अभी खुला है, वहां पर किस तरह से प्रबंध है इसके? जैसे मैंने बताया, हमारे अस्पताल में जो आमतौर पे जोड़ बदले जाते हैं, उसी तरह हमारे अस्पताल में भी कूल्हा, कंधा, घुटना, ये जोड़ सबसे ज्यादा बदले जाते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कोहनी, कलाई, उंगली, अब नाम लीजिए किसी जोड़ का, ऑलमोस्ट सब के सब बदले जा सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा घुटना या कूल्हा बदले जाते हैं। जी, अक्सर हमने ये देखा है और आपने भी देखा होगा, आपका जो अनुभव है वर्षों का है और आपने सिर्फ देशी नहीं विदेशों में भी देखा है कि लोग आजकल ज्यादा ही इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्ग तो होते ही हैं, नौजवान भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बदकिस्मती से हम जो पश्चिम के जो खराब अनुभव हैं उनको अपना लेते हैं और अच्छों को डिस्कार्ड कर देते हैं। हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है, वजन बढ़ाना हमको मंजूर है, मगर एक्सरसाइज करना मंजूर नहीं है। तो इस वजह से अगर एक घोड़ा 1.5 या 2 घोड़े का बोझा ढोएगा तो वो क्यों नहीं पहले थकेगा। इसीलिए आजकल जवानों में भी
ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ घिसने की बीमारी आ गई है, और नौबत ये आ गई है कि धीरे धीरे कम उम्र में भी इसकी नौबत आ जाती है। जी, जहां तक की होल सर्जरी की बात कर ली जाए तो क्या है ये, इसमें किन व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है? की होल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांस समझिए, एक छलांग है एक उपचार के लिए। जिस जमाने में मैं स्टूडेंट था, मान लीजिए आपके घुटने में एक झिल्ली टूट के फंस गई है जी, तो उसको निकालने के लिए आपको पूरी किताब की तरह उसको खोल के उस झिल्ली को निकालना पड़ता था जी। आजकल की होल यानी कि एक छोटे से मात्र एक कट के जरिए आप उसमें एक दूरबीन, जिसको हम आर्थ्रोस्कोप कहते हैं, वो डाल करके और टूटा हुआ हिस्से को कान से पकड़ के बाहर कर देते हैं। इससे न सिर्फ मरीज को चोट कम लगती है, क्योंकि आखिरकार ऑपरेशन भी चोट है, चाहे प्लांट चोट है मगर चोट है जी। मगर उसका जो रिकवरी है और उसको जो फायदा है वो मतलब मैं तो जमीन आसमान का फर्क समझता हूं इससे। ये कमाल की चीज है, एकदम उछाल है। क्वांटम की होल ये सर्जरी जो है वो बहुत ही जादू जैसे है, लेकिन एक ये भी समस्या है कि हड्डी की बीमारी से अक्सर लोग परेशान होते हैं और बहुत दिनों तक इलाज कराते रहते हैं, खटिया पर पड़े रहते हैं, उन्हें ठीक नहीं हो पाता, दर्द से उन्हें निजात नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह से इलाज होना चाहिए और कैसे संभव है? एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर हड्डी टूटे तो उसका जोड़ना कुदरत, भगवान या टाइम का काम है जी। ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी नहीं जोड़ सकता। हमारा काम एक है कि अगर हड्डी टूटे तो उसको जिसको एक्सेप्टेबल पोजीशन में लाए, ताकि कुदरत उसको एक्सेप्टेबल ठीक जगह पे जोड़ दे। उसके लिए चाहे हमको प्लास्टर का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे रॉड का, चाहे प्लेट या स्क्रू का, ये सब सुविधाएं अब उपलब्ध हैं जिससे हो सकता है। जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि मान लीजिए इलाज हो गया है और उसका वो हड्डी ठीक नहीं हो रही है, उसमें आमतौर पे क्या होता है कि हड्डियों के बीच में कुछ गैप्स आ जाता है। उस सूरत में हमारे को एक बोन बैंक, उसकी मदद लेनी पड़ती है जी जी। और फ्रैक्चर को हम कैसे कहते हैं, किस तरह से हो जाता है फ्रैक्चर और उससे कैसे उसका इलाज करते हैं? जी, मैं फिर कहूंगा साइंस और तकनीक ने हमारी जो टूटी हड्डियों को ठीक तो नहीं कहूंगा, उनको फिक्स करने की ठीक सिर्फ भगवान करता है या नेचर करती है जी। हमारा काम है अगर कोई टूटी हड्डी है तो उसको ऐसी जगह पे जहां उसका नियत निवास है, यानी कि ठीक जगह पे ला करके उसको ऐसे मजबूती से फिक्स करें कि मरीज नंबर 1 दर्द से उसको निजात मिले, दूसरा वो इंडिपेंडेंट हो जाए, चलने फिरने लगे, चाहे वजन ना उसको हम अलाउ कर रहे हैं डालना, बैसाखी से, वॉकर से वो चल सकता है, जोड़ की एक्सरसाइज कर सकता है। उसकी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर कम हो जाती है कि आखिरकार टट्टी पेशाब के लिए उठना, खाने पीने के लिए उठना। इसलिए हमारे जो टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न टेक वजह से हम अब समर्थ हैं इस चीज में कि किसी भी, ऑलमोस्ट किसी भी फ्रैक्चर को इतनी मजबूती से पकड़ सकते हैं कि एक तो हड्डी जगह पे हो ताकि कुदरत उसको ठीक जगह पे जोड़ दे। डॉक्टर का काम हड्डी जोड़ना नहीं है, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ये कुदरत का काम है। हमारा काम है उसको जगह पे रखना ताकि कुदरत उसको ठीक से जोड़ सके जी। तो इसका फायदा ये है कि खर्चा कम हो जाता है, मुसीबत कम हो जाती है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है जी। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है कि जो बुढ़ापे में जो 60 इयर्स जो होते हैं लोग, जो 60-70 साल के जो लोग होते हैं, उनके हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गए या टूट गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए क्या नैती अस्पताल में कोई विशेष व्यवस्था है? अगर आप 60 को बूढ़ा कहेंगे तो, अगर मुझे भी आप बूढ़ा कहेंगे तो मैं उससे जो उम्र है, जैसे मैंने बताया, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक उस उम्र का तकाजा है। इसमें रिलेटिवली कम ट्रॉमा से, यानी कि ट्रिवियल ट्रॉमा से हड्डी टूट जाती है। खुशकिस्मती से अब हमारे पास तकनीक है ऐसी जिससे कि बड़ी उम्र में भी उन हड्डियों को स्थिरता से पकड़ा जा सकता है ताकि उनका इलाज हो जाए। और अगर बदकिस्मती से कोई ऐसा जोड़ इन्वॉल्व हो गया है, मान लीजिए कूल्हा है या जोड़ है जिसमें साल्वेज बचाया नहीं जा सकता, तो उसको फिर हमेशा बदला जा सकता है जी।
और वो एक बार फिर से दुरुस्त हो सकते हैं? जी, हमारा पहला मकसद है मरीज को दर्द से निजात दिलाना जी। दूसरा है उसको पेन फ्री इंडिपेंडेंस देना। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अक्सर लोग सहारा लेते थे कि जैसे पैर में या फिर हाथ में रॉड लगा देना, लोहे का जो रॉड होता है, वो किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? चाहे वो रॉड है, चाहे वो प्लेट है, स्क्रू है, कुछ भी लगाते हैं उसका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हड्डी, जो टूटी हड्डी है, उसको आप स्थिरता से पकड़ लें ताकि कुदरत उसको ठीक से जोड़ सके। अगर आप उसको टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो टेढ़ी जुड़ जाएगी। तो इसलिए वो चाहे वो रॉड डालनी पड़े, चाहे प्लेट या स्क्रू या और कोई टेक्नोलॉजी, उसका मकसद एक ही है, टूटी हड्डी को स्थिरता से पकड़ना। जी, निश्चित तौर पर तो डॉक्टर साहब यानी उपेंद्र साधु जी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इनका ये अनुभव है, इन्होंने ऐसे किया है। जो भी इस तरह के पेशेंट जब भी उनके पास पहुंचते हैं तो बड़े ही संजीदगी के साथ इलाज करते हैं और उनके हड्डियों को फिर से दोबारा कोशिश करते हैं, अगर टूटी हुई हड्डी है तो उसे कैसे जोड़ दिया जाए, और जोड़ते हैं। और नयति अस्पताल यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पर हम कह सकते हैं, और इस अस्पताल में इन सब चीजों की विशेष व्यवस्था है, इन उपचारों की विशेष व्यवस्था है। नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए तकनीक के साथ विदेशों से भी डॉक्टर यहां पर पहुंचते हैं और इसलिए बहुत ही कम खर्चे में, अगर आप वाकई में गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप मेट्रो सिटी का रुख ना करें, आप नयति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर आएं ताकि आप ठीक से वहां पर स्वस्थ हो सके। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज। नमस्कार। आपका जीवन अमूल्य है। आज के समय कोई बीमारी लाइलाज नहीं, अगर हो सही समय पर उपयुक्त जांच और मिले अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा इलाज। यही समाधान लाया है नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मथुरा। विश्व स्तरीय उपचार